अमेरिका में जैसे ही सुबह हुई तो लोगों ने अपनी टीवी चैनलों पर सिर्फ एक ही न्यूज को प्रकाशित होते हुए देखा। लड़कियों से रेप करने वाला सबसे कुख्यात सीरियल किलर पकड़ा गया। जी हाँ, एक शख्स लड़कियों का कत्ल करने के बाद उसका रेप क्यों करता था? अमेरिकी राजनीति में उसने कदम क्यों रखा? पुलिस उसे पकड़ने में लगातार नाकाम क्यों होती रही? और अंत में दो पत्रकारों की सूझबूझ से ये शख्स पकड़ा गया और उसने अपने गुनाह को भी कबूला। अमेरिका का यूटा शहर उन दिनों पुलिस के लिए रहस्य का अड्डा बनता जा रहा था। पिछले 2 हफ्तों में 3 लड़कियों की गुमशुदगी ने पुलिस की नींद उड़ा रखी थी। वो कहाँ गई चली, किसी को कुछ खबर नहीं। ये 1978 अगस्त का महीना। इन्हीं घटनाओं से बेपरवाह 18 साल की कैरल डॉक्टर रॉन्च की कार एक मॉल की तरफ बढ़ रही थी। गाड़ी पार कर वो बुक स्टोर में दाखिल होने जा रही थी कि तभी किसी ने उसको पीछे से रोका। मैम सुनिए, आपकी गाड़ी पार्किंग में लगी है। जी क्यों, कुछ हुआ क्या? दरअसल शायद मैंने आपकी गाड़ी में से किसी को कुछ चुराते हुए देखा था। अगर आप एक बार चलकर कंफर्म कर लें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। दोनों कार पार्किंग में चले गए। कैरोल ने गाड़ी के अंदर झांका। सब कुछ सही दिख रहा था। एक्चुअली मेरी गाड़ी से कुछ भी मिसिंग नहीं है मिस्टर। आपने शायद किसी और की गाड़ी देखी होगी। नहीं, मैं श्योर हूं यही गाड़ी थी। एक्चुअली मैं एक पुलिस अफसर हूं। मेरे कुछ साथियों ने शक की बिना पर एक आदमी को पकड़ा है। आप चाहें तो चलकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकती हैं। ठीक है, पर मैं आपको जानती नहीं हूं। क्या मैं आपका कार देख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये रहा मेरा कार्ड, देखिए। ओके, थैंक यू। हम अब चल सकते हैं। दोनों कैरोल की कार में पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुए। गाड़ी अब ये शख्स चला रहा था। मेन रोड से होते हुए वो हाईवे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन तभी गाड़ी की दिशा बदल गई। सर, आप ये गाड़ी किधर लेकर जा रहे हैं? सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज मुझे बताइए, ये गाड़ी आप किस तरफ लेकर जा रहे हैं? मुझे उतार दीजिए, मैंने कोई कंप्लेन नहीं लिखवानी। चुप रहो। एक सुनसान स्कूल के सामने गाड़ी रुकी और उस शख्स की ऑफिसर बता रहा था अपने आप को, वो गुस्से से लाल हो चुका था। कैरोल को घूमता वो उसकी ओर झपटा, उसका हाथ पकड़ा और जबरदस्ती कलाई में हथकड़ी बांध दी। फिर बंदूक निकालकर कैरोल के ऊपर तान दी। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बिल्कुल चुप, मैं जो कह रहा हूं वो करो। ठीक है, मार दो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं मानने वाली। ये सुनना था कि अफसर ने कैरोल के गाल पर चांटों की बौछार कर दी। कैरोल इस पागलपन को बर्दाश्त ना कर पाए कैरोल इस पागलपन को बर्दाश्त ना कर पा रही थी, लेकिन तभी उसकी नजर गाड़ी के दरवाजे पर पड़ी। वो अनलॉक था। उसने बिना देर किए अफसर को धक्का दिया और बाहर कूद गई। वो सड़क पर हेल्प हेल्प चिल्ला रही थी। अफसर ने भी उसी वक्त गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और उसका पीछा करने लगा। अभी वो कैरोल तक पहुंच पाता उसे पहले ही कैरोल को कोई और गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गया। कैरोल की जान तो बच गई थी, लेकिन अफसर की भेष में बहरूपिया अब नए शिकार की तलाश में था। एक बहरूपिया जिसकी खोज में अमेरिकी पुलिस महीनों से भटक रही थी। हमने कई बार ये बात कही है या आपने सुनी होगी कि पैशन अपना प्रोफेशनल मत बनाओ, लेकिन
इस शख्स का एक पैशन था जो इसका प्रोफेशनल बन चुका था कि किसी की जिंदगी को तबाह कैसे किया जाता है। ये कहानी है दोस्तों कुख्यात किलर टेड बंटी की, जिसे औरतों के बलात्कार और हत्या में मजा आता था। धीरे धीरे ये पैशन इसके प्रोफेशनल में बदल गया, लेकिन इस वहशत के बीज उसके बचपन की एक कहानी में छिपे थे। 1969 में रिचर्ड निक्सन जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब उन दिनों में टेड बंटी वाशिंगटन के एक स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। यहां उसकी मुलाकात डायनी एडवर्ड्स से हुई। धीरे धीरे वो करीब आए, लेकिन टेड को डर लगता था कि डायनी उसे करीब होने के कारण छोड़ देगी। अपना रुतबा बढ़ाने के लिए टेड ने राजनीति को चुना और रिपब्लिकन पार्टी का हिस्सा बन गया। सत्ताधारी पार्टी का मेंबर होने के बाद टेड का उठना बैठना भी अब बड़े बड़े नेताओं के साथ होने लगा। सब कुछ ठीक था, मगर एक दिन टेड को अपने दोस्त मार्लिन की देखा देखी वकालत करने की सूझी। इम्तिहान भी दिया, लेकिन मन मुताबिक कॉलेज नहीं मिला। आखिरकार उसे यूनिवर्सिटी ऑफ गेट साउंड में दाखिला लेना पड़ा। डायनी को एक स्थिर भविष्य चाहिए था, मगर टेड की बदलती दिलचस्पियों ने उसे परेशान कर रखा था। फाइनली उनका रिश्ता अब ब्रेकअप तक पहुंच गया था, जिसका डर टेड को हमेशा से था। रिश्ता क्या टूटा, टेड पूरी तरह से टूट गया। उसे लड़कियों से घृणा होने लगी। वो नफरत की हद में इस हद तक पागल हो गया कि लड़कियों से बदला लेने की उसके दिमाग में एक लहर सी उठ गई। एक दिन शाम को जर्नलिस्ट का फोन बजा। हेलो हेलो सर, समेश लेक के पास दो लड़कियां गायब हो गई हैं, आप तुरंत वहां पहुंचे। कॉल सुनते ही रिपोर्टर निकल पड़ा। दूर से ही उसे पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दे रहे थे। लोगों से पूछताछ हो रही थी। रिपोर्टर ने भी अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। मैं जर्नलिस्ट हूं, क्या आप में से किसी ने उन दो लड़कियों को जो गुम हो चुकी हैं कहीं देखा था क्या? हाँ, मैंने एक लड़की को तो देखा था। वो एक लड़के से बात कर रही थी। उसने लाइट ब्राउन कलर की टी शर्ट और गाड़ी वैगन थी। लड़का काफी हैंडसम था। एक्चुअली पहले वो हमारी तरफ आया और हमें बातों में लुभाने लगा, मगर मैंने थोड़ी सी सख्ती दिखाई और उससे कहा यहां से चले जाओ, वरना मजबूरन मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। तभी वो शख्स यहां से चला गया। लेकिन आगे जाकर जब हमने देखा तो उस लड़की के साथ बातें कर रहा था। उसके बाद हमने इग्नोर किया और वहां से हम चले गए। और हाँ मिस्टर, उसने अपना नाम टेड बताया था। जर्नलिस्ट ने इस बारे में तुरंत पुलिस को सूचित किया। स्केच आर्टिस्ट को बुलाया गया और लड़की के कहे मुताबिक आरोपी का स्केच बना लिया गया। अब स्केच बनकर तैयार था। पुलिस के पास अब तीन सुराग थे। पहला, लाइट ब्राउन की वैगन कार। दूसरा, स्केच। और तीसरा, आरोपी का नाम। मगर 70 के दशक में डेटा स्टोरेज की दिक्कत थी। वाशिंगटन से 8 लड़कियां लापता हो चुकी थी, लेकिन ये किसी एक शख्स का काम नहीं लग रहा था। ये किसी गैंग का काम था। पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसे सिर्फ एक रास्ता नजर आ रहा था,
तस्वीर को सार्वजनिक कर देने का। तस्वीर सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाई गई, पोस्टर जगह जगह पर लगाए गए। पुलिस के पास अब कई ढेरों कॉल आने शुरू हो गए, लेकिन एक कॉल ने पुलिस का ध्यान खींचा। हेलो, मैं लीज बोल रही हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड का नाम टेड बंटी है। कई दिनों से उसकी हरकतें मुझे सही नहीं लग रही। उसने मुझसे कहा है कि वो लोगों को फॉलो करता है। ऐसा करना नहीं चाहता, बावजूद इसके वो खुद को रोक नहीं पाता। मुझे लड़कियों के कपड़े मिले हैं। उसके बैग से एक चाबियों का गुच्छा भी मिला है। प्लीज, मुझे कुछ गलत लग रहा है, इसलिए मैंने आपको कॉल की है। आप आइए, तहकीकात कीजिए और क्या सच है इसका पता लगाइए। पुलिस ने तहकीकात की तो पता चला लीज का घटना से एक बॉयफ्रेंड हफ्ते पहले सैम मीस लेख गया था। तभी पता चला कि एक डिटेक्टिव ने वोक्सवैगन कार को पकड़ा है। उसमें से लड़कियों के कपड़े, हथकड़ी और कुछ तेज धार हथियार मिले हैं। संदिग्ध को गाड़ी समेत पुलिस स्टेशन लाया गया। कुछ देर बाद समीश लेक के पास मौजूद 8 चश्मदीद पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन उनमें से 7 लोगों ने टेड बंटी को पहचानने से इनकार कर दिया। अब पुलिस के पास टेड को छोड़ने का अब कोई भी और रास्ता नहीं था। अब टेड आजाद था। कुछ हफ्ते तक सब शांत रहा, मगर एक दिन नरकंकाल ने यह खामोशी तोड़ दी। हाईवे से सटे एक इलाके में एक पुलिस को नरकंकाल बरामद हुआ। अब टेड को पकड़े जाने का डर सता रहा था, लिहाजा उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेगेट साउंड छोड़ा, यूटा के लॉ कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुछ ही हफ्ते बीते थे कि अब यूटा में वहीं शुरू हो गया जो वॉशिंगटन में चल रहा था। यूटा के पुलिस चीफ की बेटी मेलिसा लापता हो गई। वो अपने एक दोस्त से मिलने के बाद घर के लिए रवाना हुई थी, लेकिन पहुंच ना सकी। 9 दिन बाद पुलिस को मेलिसा की लाश मिली। पोस्टमार्टम में पता चला कि उसे मारने के बाद उसका रेप किया गया। पुलिस ने लड़कियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी। औरतों को घर से अकेले ना निकलने की सलाह दी और घर के पिछले दरवाजे के बजाय मेन दरवाजा इस्तेमाल करने के लिए कहा गया। शहर में एक पागल खूंखार हत्यारा जो घूम रहा था, जो अपने अगले शिकार की अब तलाश में था, लेकिन उससे एक बहुत बड़ी चूक हो गई। कैरोल रोज के साथ हुई घटना ने टेड बंटी को फंसा दिया। यूटा में टेड के खिलाफ पुलिस को अब ठोस चश्मदीद मिल गई थी, लेकिन अभी भी मौत के आंकड़े अपनी रफ्तार से बढ़ रहे थे। हर हफ्ते किसी न किसी लड़की की लाश मिल रही थी। पुलिस इतना समझ चुकी थी कि यह काम किसी साइको किलर का है जो पोर्नोग्राफी एडिक्टेड है। वाशिंगटन और यूटा के बाद कोलोराडो में भी ऐसी ही वारदातें होने लगी। 21-22 साल की लड़कियों के कंकाल मिलने लगे। पुलिस, लोग, सरकारें अब अपना धैर्य खो चुकी थी। तभी यूटा में ट्रैफिक पुलिस ने एक
वही वोक्सवैगन गाड़ी को पकड़ा। ड्राइविंग सीट पर वही शख्स टेड बंटी बैठा था और कार से वही चीज बरामद हुई जो वाशिंगटन में हुई थी, लड़कियों के कपड़े, हथकड़ी और हथियार। टेड को फिर से गिरफ्तार किया गया। शिनाख्त के लिए कैरोल डॉ रोच को बुलाया गया। टेड को देखते ही कैरोल के दिमाग में उस रोज घटा हर एक पल ताजा हो गया। उसने जोर से चीखते हुए टेड की तरफ उंगली उठा दी। बस अब आरोपी की तलाश पुलिस 4 साल से कर रही थी, वो उनके सामने था। वाशिंगटन पुलिस को भी इस गिरफ्तारी की खबर दी गई। उनका केस यूटा के केस से बिल्कुल मेल खा रहा था। ये बात पक्की हो गई थी, वाशिंगटन और यूटा में जितनी भी किलिंग्स हुई हैं, इसी शख्स का हाथ है। लेकिन टेड भला क्यों स्वीकारता? टेड खुद पर लगे इल्जामों को खारिज करता। उधर वाशिंगटन और यूटा की पुलिस केस मजबूत करने के लिए मिलजुल कर सबूत जुटा रही थी। केस की हेयरिंग डेट नजदीक आते आते टेड के मन में बचने की खुराफातें जागने लगी। वो जेल में उछल कूद करने लगा, जेल की दीवारों को छलांग मार के छूने की कोशिश करता, कभी कसरत करने लगता, कभी कुछ। और जिस दिन हेयरिंग थी, टेड पुलिस के साथ कोर्ट में था। सुनवाई शुरू होने में अभी वक्त था। टेड अपना केस खुद ही लड़ रहा था, तो तैयारी के लिए उसने कोर्ट रूम की लाइब्रेरी जाने की इजाजत मांगी। कमरे में उसके अलावा कोई नहीं था। पुलिस बाहर खड़ी थी। कुछ मिनटों बाद ही नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। सर, सर, टेड भाग गया। सर, टेड भाग गया। वो दूसरी मंजिल से कूदकर पहाड़ियों की तरफ भागा है, सर बढ़ाते हुए एक पुलिस वाले ने बताया। अब पुलिस ने जाकर देखा तो सचमुच टेड गायब था। पुलिस की गाड़ियां उसकी तलाश में कभी इधर कभी उधर भटकती रही। हर चौक नाकाबंदी कर दी गई। लोगों को आगाह किया जाने लगा, साइको किलर एक बार फिर से सबके बीच खुला घूम रहा है। डर था कि मुश्किलों से रोका गया हत्याओं का सिलसिला फिर से कहीं शुरू ना हो जाए। 5वां दिन पुलिस को एक ब्लू रंग की गाड़ी दिखाई दी जिसमें टेड मौजूद था। पुलिस को देखकर वो भागा भी, लेकिन अब वो नाकामयाब रहा। पुलिस ने उसको घेरा और उसे दोबारा अरेस्ट किया और पुलिस स्टेशन ले गई। लेकिन कमाल की बात देखिए, कुछ ही हफ्तों बाद जेल की छत तोड़कर टेड फिर से फरार हो गया। इस बार टेड बंटी पहले से ज्यादा खतरनाक और आक्रामक था। टेड पर केस चलते हुए कई साल बीत गए। खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए कि वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए उसने 2 पत्रकारों का इस्तेमाल भी किया, लेकिन हर बार आप जो चाहें वो नहीं होता। प्रेस का इस्तेमाल टेड बंटी के लिए सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हुई। बेगुनाही का सबूत देने के चक्कर में टेड बंटी उलझ गया। अपने दिए गए इंटरव्यू में वो कब अपने बारे में ही बताता चला गया। उसके बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसने ये क्या कर दिया है। पुलिस के सामने जो गुनाह उसने कभी नहीं कबूले, वो खुद व खुद इंटरव्यू में कबूल रहा था। फिर तो उसने एक एक करके वो जगह भी बतानी शुरू कर दी जहां उसने लड़कियों को मारकर उनकी लाश को या तो फेंक दिया था या फिर गड्ढों में दफन कर दिया था। साल भर पुलिस उसकी बताई जगह को खंगालती रही।
उसके बाद 36 लड़कियों के बचे खुचे अवशेष बरामद हुए। टेड का अपना दावा था कि उसने 100 से ज्यादा लड़कियों को मारा है और उनके साथ बलात्कार किया है। पुलिस जल्द से जल्द केस खत्म करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि तहकीकात और लंबी खींचे। अमेरिकी पत्रकार दावा करते हैं कि पुलिस ने बाकी के सारे केसों को दबा दिया और सिर्फ 36 हत्या और बलात्कार के चार्जेस टेड बंटी पर लगाए गए। इसी बिना पर अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई। 24 जनवरी 1989 वो तारीख थी जब इलेक्ट्रिक चेयर पर बिजली का झटका देकर दुनिया के सबसे कुख्यात साइको किलर टेड बंटी को हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया गया। अब सब कुछ खामोश हो चुका था। टेड दुनिया से, वो हैवान दुनिया से अब अपना वजूद खत्म कर चुका था। आखिर कोई व्यक्ति इतना हिंसक, इतना असंवेदनशील कैसे बन जाता है कि लाश के सड़ जाने तक उसका रेप करता रहे? टेड बंटी की कहानी खत्म हुए आज 50 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है, मगर उसने जो किया उसे याद करके अब भी कहीं ना कहीं लोगों में से रंधोड़ जाती है। एक व्यक्ति लड़की का कत्ल करता है, उसकी लाश को फेंक देता है और लाश के सड़ने के बाद भी उसका बलात्कार करता है। आखिर ये कैसी मानसिकता थी एक सीरियल किलर की जो अब दुनिया में नहीं रहा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी? कृपया करके कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और क्राइम से जुड़ी और हॉरर से जुड़ी किस्से और कहानियां आप तक मैं लाता रहूंगा। बने रहिए आप मेरे साथ। मैं मिलता हूं आपको एक ऐसी ही और कहानी के साथ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी और सच में रियल का एक्सपीरियंस है उस कहानी में उन लोगों का जो इस कहानी के पात्र हैं। मुझे दीजिए इजाजत। कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इजाजत दें। शुभ रात्रि, शब खैर, गुड नाइट।